खबर का बीजेपी में बैठक के बाद अब संगठन में नियुक्तियां हुई है। विभागों के प्रदेश संयोजक और सह संयोजक की घोषणा हुई है। लिस्ट में सभी को साधने की कोशिश की गई है। विभागों के प्रदेश संयोजक और सह संयोजकों की नियुक्ति हुई है। निकाय चुनाव में टिकटों से वंचित रहे कार्यकर्ताओं को इसमें मौका दिया गया है ताकि वो नाराज ना हो। नाराज कार्यकर्ताओं को एक तरह से साधने की कोशिश है। भोपाल से सुरजीत सिंह चौहान स्वच्छ भारत अभियान के संयोजक हैं, तो वहीं इंदौर से महापौर टिकट से चूके निशांत खरे को भी मौका दिया गया है। निशांत खरे को फीडबैक विभाग के सह संयोजक के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। इधर उज्जैन से संतोष शर्मा को भी जगह मिली है, तो मनोरंजन मिश्रा को, एसएस उप्पल को और कई ऐसे नेताओं को मौका दिया गया है। लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं। हम रुक करेंगे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी का। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, क्या जानकारी? नियुक्तियां हो चुकी है और नाराज कार्यकर्ताओं को एक तरह से साधने की कोशिश, क्या अपडेट? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब बैठक हुई है तो उसके बाद बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। एक तो राजनीतिक तौर पर आज हमने देखा कि राजनीतिक मामलों की भी बैठक हुई है, तो उसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दूसरी तरफ नियुक्तियां जहां जहां किया जाना है उस पर भी चर्चा हुई है। लेकिन संगठन के भीतर भी नियुक्तियों का दौर अब फिर शुरू हुआ है। संयोजक, सह संयोजक बनाए गए करीब 15 लोगों की ये सूची है। लेकिन जब हम सूची को गौर से देखते हैं, जिन नामों का आप जिक्र कर रहे थे, चाहे सुरजीत सिंह चौहान हो, कहा जा रहा था कि वो भी कई दिनों से ये उम्मीद में थे कि शायद कहीं कोई जगह मिलेगी। पहले वो अध्यक्ष रहे हैं नगर निगम परिषद के, उसके बाद फिर ये चलता रहा, कई बार उनके नामों की चर्चा होती रही। इसी तरह निशांत खरे जो थे वो महापौर की टिकट के लिए अंतिम दौर तक उनका नाम चलता रहा था, लेकिन पुष्यमित्र भार्गव को टिकट मिला, वो महापौर भी बन गए, तो उनको भी जगह दी गई। संतोष शर्मा एक बहुत ही अच्छे नेता है उज्जैन के, और लगातार पार्षद का चुनाव जीतते रहे, वो और उनकी पत्नी पार्षद रहे हैं, तो उनको भी नाराज होने की बात कही जा रही थी, तो उनको भी इसमें जगह मिली है। ऐसे कई नाम आप यदि गौर से हम देखते हैं तो इससे ये लगता है कि अब बीजेपी 2023 की तरफ बढ़ रही है। जहां नाराजगी है उसको भी दूर करना है, जहां जहां जो जगह जिसको मिल जाए उसको भी देना है। और आने वाले दिनों में जब निगम मंडलों की जो सूची सामने आएगी 2-4-6 दिन में, जैसा संभावना जाहिर की जा रही है, तो हमें लगता है उसमें और बाकी लोगों को साध लिया जाएगा। अब नाराजगी भी दूर करना है, लोगों को भी साधना है, और ये सब सूची बता रही है कि बीजेपी अब कहीं जो जहां जो कमियां छूट गई, जो नाराजगी है, उसको दूर कर 2023 की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रही। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। रुका